और अब आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। अमित शाह पहुंच गए हैं यहाँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी, भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, योगी कैबिनेट यहाँ स्वागत करने के लिए पहुंची हुई है। इस समय तस्वीरें सीधी आप तक पहुंचा रहे हैं, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक आज 27 जनवरी की भोर यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके परिवार का स्वागत कर रहे हैं। अमित शाह, उनका बेटे का परिवार पूरा पहुंचा हुआ है, वो तो आपने देखा ही तस्वीरों में। अब आज यहां पर स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और यहां आज जब डुबकी लगाई जाएगी, अमित शाह की तरफ से सारी तैयारियों की जो बारीकियां जानी है, उनकी मॉनिटरिंग जो की गई है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है, क्योंकि कोई कमी ना रह जाए, कहीं से कोई ऐसी व्यवस्था छूट ना जाए जो यहाँ पर कमी के तौर पर उजागर हो। तो ऐसे में बारीकियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा है। अब से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा आपने देखा था, जहां उन्होंने अपनी कैबिनेट के साथ आस्था की डुबकी लगाई थी। और अब आज यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। सर्वेश दुबे से लेते हैं और जानकारी, सीधे रुख करेंगे सर्वेश दुबे की तरफ। सर्वेश, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, अब कितना समय और यहां से घाट पहुंचने में और आस्था की डुबकी लगाने में? सर्वेश, देखिए, तय समय के मुताबिक लगभग पूरा कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका हेलीपैड पर स्वागत किया है अरैल में, और वहां से अब वो सीधे उनकी फ्लीट का काफिला अरैल के वीवीआईपी घाट पर पहुंचेगा, जहां से वो जेटी के जरिए और नाव के जरिए सीधे संगम के तट पर पहुंचेंगे। संगम के बीचों बीच जाकर वहां वो गंगा, यमुना, अदिति, सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। आस्था की डुबकी लगाने के बाद वहां गंगा पूजन का भी कार्यक्रम है, गंगा पूजन करेंगे और पूजन के बाद वो सीधे इस बोट के जरिए ही, मोटर बोट के जरिए ही वो वीआईपी घाट पर पहुंचेंगे। और जो वीआईपी घाट है वहां पर फ्लीट पूरी तरह से तैयार है, सिक्योरिटी के प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए हैं। और यहाँ से जो आगे का कार्यक्रम है केंद्रीय और गृह और सहकारिता मंत्री का, वो कार्यक्रम शुरू होगा। यहाँ से वह हनुमान मंदिर जाएंगे, पूरे रास्ते को खाली करा दिया गया है, एक ग्रीन कॉरिडोर कह सकते हैं कि बना दिया गया है। सीधे गृह मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री का परिवार, जिसमें उनके बेटे जय शाह भी शामिल हैं, वो लोग हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। और हनुमान मंदिर और हनुमान जी को कहा जाए तो यहाँ पर विश्राम की मुद्रा में हनुमान जी की प्रतिमा है विराजमान, और इन्हें शहर का कोतवाल कहा जाता है। तो जो भी यहाँ पर वीवीआईपी आते हैं, शहर में भी जो यहाँ पर अधिकारी आते हैं, वो तैनाती के पहले, कुर्सी संभालने के पहले जरूर यहाँ का आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पर अमित शाह पहले भी आ चुके हैं और इस बार भी उनका पूरा कार्यक्रम है कि परिवार के साथ वो यहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद किले के अंदर अक्षय वट जाएंगे, अक्षय वट में भी दर्शन पूजन का कार्यक्रम है, वहां पर जाकर वो अक्षय वट में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद यहाँ से निकलकर वो जूना अखाड़ा के जो पीठाधीश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, उनके आश्रम में जाएंगे और वहां पर जाकर, जो कि अन्नपूर्णा मार्ग पर सेक्टर 18 में है, वहां पर जाएंगे और वहां पर जाकर वो उनका आशीर्वाद लेंगे, साधु संतों से बातचीत करेंगे और उनके साथ भोजन प्रसाद भी ग्रहण करेंगे वहीं पर। और उसके बाद वहां से निकलकर वो कुछ और संतों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। और जो शंकराचार्य हैं, 3 पीठों के, श्रृंगेरी पीठ, पुरी पीठ और द्वारिका पीठ, तीनों पीठों के शंकराचार्यों से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। खास बात ये आपको बता दें कि अमित शाह जी पूरी तरह से धार्मिक व्यक्ति हैं, वो संतों का सम्मान करते हैं। 2019 के भी कुंभ में वो यहाँ पर आए थे, वो मौजगिरी आश्रम भी गए थे। इसके साथ साथ वो स्वामी अवधेशानंद गिरी के भी आश्रम में गए थे, वहां पर उन्होंने बातचीत की थी। तो ये कह सकते हैं कि उनका ये जो दौरा है वो अपने आप में कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण है। और इस दौरे को लेकर यहाँ पर जो है वो ये माना जा सकता है कि यहाँ पर जब अमित शाह जी आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो इस दौरान और लोगों से मुलाकात करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ पूरे दौरे में मौजूद रहेंगे। जी वैसे सर्वेश, आज के कार्यक्रम में हम कह सकते हैं कि कमी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज के कार्यक्रम की बारीकियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखी है। मतलब वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में थे और अभी जब उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी तब उन्होंने उसके बाद की व्यवस्थाओं को भी जाना था, क्योंकि ये कार्यक्रम पहले से तय था कि यहाँ पर 26 जनवरी के बाद 27 तारीख को, यानी कि आज के दिन में, गृहमंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। अब ऐसे में कमी कोई होनी पॉसिबल ही नहीं है।
व्यवस्थाओं की चौतरफा तारीफ ही की जा रही है और ये भी हम मान के चलेंगे कि आज आस्था की डुबकी लगाने के बाद अमित शाह भी आज की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ करने वाले हैं, क्योंकि आज की व्यवस्थाएं तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। देखिए, व्यवस्थाओं के को इसलिए बेहतर कहा जा सकता है कि इस बार जो संख्या है वो अब तक 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कल शाम तक, यानी 13 करोड़ 21 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और आज 15वां दिन है और अब तक भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने स्नान किया है। तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, यानी कि 50 लाख के करीब श्रद्धालु अब तक आज स्नान कर चुके हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं इसको लंबे समय से कवर कर रहा हूं, तो माघ मेले में मौनी अमावस्या पर जितनी भीड़ होती है, महाकुंभ में प्रतिदिन उतनी भीड़ हो रही है और जो मौनी अमावस्या का स्नान पर्व आ रहा है उसमें करीब 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और तो ऐसे में अमित शाह जी के कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। जहां तक पूरे आयोजन की बात है, आयोजन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो 2 दिन पहले यहाँ पर न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी जी को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 7,500 करोड़ रुपए जिस आयोजन पर खर्च हुए हैं, सिर्फ वो मेले के आयोजन में नहीं बल्कि इस पूरे शहर को सजाने में, संवारने में, फ्लाईओवर बनाने में, अंडरपास बनाने में और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में, जो 7 रास्ते हैं, एयरपोर्ट का विकास करने में, रेलवे स्टेशन का विकास करने में, जो 9 रेलवे स्टेशन इसके अंतर्गत आते हैं जहां से यात्री यहाँ पर आते और जाते हैं। तो एक तरह से विस्तृत प्लान करीब 2 साल पहले नवंबर 2022 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार यहाँ बैठक की थी और उस बैठक के बाद ही उन्होंने अपनी मंशा जता दी थी कि इस बार करीब 2019 में जहाँ 24 करोड़ लोग आए थे और इस बार करीब यहाँ पर 40 से 45 करोड़ आएंगे और उनको दृष्टि में रखते हुए तैयारी की जा रही थी। हालांकि थोड़ी मुश्किल हुई, बाढ़ इस बार 2 बार आई, सितंबर और अक्टूबर में बाढ़ की वजह से विलंब से काम शुरू हुआ, लेकिन अधिकारियों ने पूरी तत्परता दिखाई, कड़ी मेहनत से यहाँ पर सभी के सहयोग से, कोऑर्डिनेशन से, जो करीब 27-28 विभाग केंद्र और राज्य सरकार के हैं, उन्होंने मिलकर इस मेले को भव्य बनाया और 4000 हेक्टेयर में 25 सेक्टरों में ये मेला पूरा बसाया गया है। तो इस मेले का उमेश